एजुकेशन में आज का टॉपिक है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसका मतलब होता है जो शब्द सुनने में समान लगते हो पर उसके अर्थ अलग होते हैं, तो यही इसको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब सम मीन्स क्या होता है? समान होता है। अश्रुति मीन्स होता है सुनाई जो देता है। अब भिन्न मीन्स होता है अलग। अर्थ मीन्स होता है अर्थ। तो ये जो समान सुनाई देता है लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं, तो उसी को बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब है इधर लिखा है शब्द, इधर लिखा अर्थ। अब इसके शब्द है, इसके अर्थ इधर लिखे हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला शब्द है आगार। आगार मीन्स होता है भंडार। क्या होता है? भंडार। अब है आकार। अब देखिए आगार और आकार में क्या अंतर है? तो इसमें देखिए ग लगा है बीच में, इसमें क लगा है, तो इसके मीन्स होता है आकृति। क्या होता है? आकृति। जो चित्र वगैरह होता है उसको बोलते हैं आकृति। अब है इधर लिखा है क्रीड़ा। क्या लिखा है? क्रीड़ा। क्रीड़ा मीन्स होता है खेल। खेल कूद जो होते हैं उसी बोलते हैं। अब ये संस्कृत के शब्द है। अब इसे इधर नीचे लिखा है कीड़ा। कीड़ा को क्या बोलते हैं? कीड़ पतंगे। जो कीड़े पतंगे या कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे इस टाइम में बरसात का सीजन चल रहा है तो इस टाइम पूरे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, उसी बोलते हैं कीट पतंगे बोलते हैं। अब है गड़ी। एक है गड़ी, एक है घड़ी। अब इसमें जैसे बोलने तो अलग नहीं लग रहे हैं, ये एक ही समान लग रहे हैं, तो इसमें देख लीजिए एक है गड़ी, एक है घड़ी। घड़ी मीन्स होता है दबी हुई। अब घड़ी मीन्स होता है पल। घड़ी जो सुई जो लगा रहते यंत्र होता है घड़ी, तो वो समय बताने का यंत्र जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पल बोलते हैं। अब है एक है आदि, एक है आदि। अब इसमें क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? इसमें देखिए द में छोटी की मात्रा है और इधर क्या है? बड़ी की मात्रा। तो इसमें क्या अंतर है? आरंभ। क्या है? आरंभ। और इसका क्या? आदि का क्या? आदत या लत। किसी चीज का लत लग जाना, किसी चीज का आदत लग जाना। आरंभ मीन्स होता है किसी चीज की शुरुआत करना, उसी बोलते हैं आदि बोलते हैं। इसका शब्द होता है, उसका अर्थ होता है आरंभ हो जाता है। एक आदि को होता है आदत और लत। अब नीचे देखिए आधी आती। आधी आती। देखिए आधी का होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। अब आती का क्या होता है? आना। कोई आता है तो आती, आना, जिसको क्रिया बोलते हैं, तो वही है ये आना। अब है नीचे एक आसी। आसी का होता है तलवार। क्या होता है? तलवार, इसका अर्थ होता है। अब कोट। एक होता है कोट, एक होता है कोटी। कोट, कोट का होता है किला, गढ़। अब कोटि का होता है करोड़, प्रकार। इसके दो अर्थ होते हैं। अब कोट का भी दो अर्थ होते हैं, एक किला होता है, एक गढ़ होता है। अब कोटि के होते हैं करोड़, प्रकार। अब इधर है एक देखिए कोस, एक है कोस। अब इधर देखिए ये वाला ये तालब दिशा है, ये मूर्धन्य दिशा है, तो इसमें यही डिफरेंट है, इसके यही अंतर है। आप ऐसे पहचान सकते हैं, ये तालब दिशा और ये मूर्धन्य दिशा। तो इसको क्या बोलते हैं? कोस। बोलने के लिए तो हम लोग एक ही तरह बोल देते हैं कोस, कोस। तो इसके क्या, इसके जो अर्थ होंगे वो अलग होंगे। तो क्या होगा? शब्द संग्रह। शब्द संग्रह किसको बोलते हैं? जो डिक्शनरी होते हैं, इंग्लिश के डिक्शनरी होते हैं, उसमें सब सारे शब्द इंग्लिश के भी रहते हैं, हिंदी के भी रहते हैं, उसी को बोलते हैं शब्द संग्रह। अब खजाना एक होता है, कोष को कहते हैं खजाना। खजाना किसको बोलते हैं? जो दबा हुआ खजाना, सब लोग कहते हैं सोना चांदी खजाना इतना रखे, वही उसी को बोलते हैं खजाना। अब है इत्र। इत्र किसको बोलते हैं? इत्र बोलते हैं सुगंध को बोलते हैं। जो ज्यादातर इत्र मुसलमान लोग बोलते हैं ना, सब लोग इत्र लगाए हैं, वही उसको जो सुगंधित होते हैं उसको बोलते हैं इत्र बोलते हैं। एक देखिए एक है इत्र, एक है इतर।
अब देखिए इसमें क्या अंतर है, ये त र और इसमें ता में ये र नीचे लग गया है तो इत्र हो जाएगा। एक है इतर, इतर मीन्स होता है दूसरा। अब है उपेक्षा, क्या है उपेक्षा, उपेक्षा क्या बोलते हैं अनादर। एक है अपेक्षा, अपेक्षा क्या बोलते हैं तुलना में या चाहना, इसके दो अर्थ होते हैं। तो उपेक्षा का क्या अनादर, क्या मतलब कि किसी चीज का हम लोग किसी का अपमान कर देना, उसका अनादर कर देना, उसी बोलते हैं उपेक्षा बोलते हैं। अपेक्षा क्या, जैसे किसी चीज की इच्छा रहती है कि हम पास हो जाएं, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, ये सब क्या होता है चाहना होता है। या तुलना क्या होता है किसी चीज से तुलना करना, तो वो क्या हो जाएगा अपेक्षा में आ जाएगा। इसके दो अर्थ होते हैं। अब है एक है उद्यत, क्या है उद्यत है, एक है उद्यत। तो उद्यत क्या होगा तैयार होना, और इसका क्या होगा उद्दंड। उद्दंड क्या किसको बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं बहुत शरारती होते हैं, सब लोग बोलते हैं ना उद्दंड कर रहे हैं, बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, उसी बोलते हैं। अब है नीचे एक है कटक, क्या है कटक, कटक मीन्स होता है सेना। एक है कटुक, कटुक तो इसका क्या हो जाएगा कड़वा। कड़वा किसको, जो बहुत कड़वा बोलते हैं, जिसका आवाज बहुत कड़वा रहता है, बोलने में अच्छा नहीं लगता, उसी को जो कड़वा बोल देते हैं उसी बोलते हैं, उसको क्या बोलता है, उसका शब्द क्या होता है कटुक होता है, उसका अर्थ हो जाएगा कड़वा। प्रेम प्रीति मतलब जिससे स्नेह प्यार हो उसी बोलते हैं प्रेम प्रीति। होता है विवाह बंधन, तो ये विवाह बंधन किसको बोलते हैं, जो शादी का कार्ड रहता है उसमें कभी देखे होंगे आप लोग, जब लड़का लड़की का नाम लिखा रहता है तो उसपे यही लिखा रहता है। अब है विपिन, विपिन क्या है, ये आप लोग के पर्यायवाची शब्द हैं। विपिन को क्या बोलते हैं जंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जंगल। एक है विपन, विपन को क्या बोलते हैं गरीब बोलते हैं, क्या बोलते हैं गरीब बोलते हैं। अब है एक बार है एक वार है, बार है एक वाह है, तो इसमें ये अंतर है। बार मीन्स होता है दफा, जो होता है ना एक बार दो बार तीन बार होता है ना, तो उसी बोलते हैं दफा या बार शब्द होता है। वार किसको बोलते हैं दिन हमला, इसके दो अर्थ होते हैं। एक दिन किसको बोलते हैं जो होता है ना सोमवार मंगलवार बुधवार, तो यही सबको बोलते हैं वार, उसका अर्थ होता है दिन। हमला एक हमला भी होता है इसका। अब है करकट, अब है करकट, अब है करकट। अब देखिए एक में क्या है करकट, जल्दी से बोल दे रहे, एक है करकट, तो इसमें क्या डिफरेंट है, एक है केकड़ा, एक है कूड़ा। जो कूड़ा करकट हम लोग बोलते हैं उसी को बोलते हैं करकट, कूड़ा करकट। अब इसका करकट का होगा केकड़ा हो जाएगा। अब है निर्माण, निर्माण और निर्वाण, निर्माण और निर्वाण में क्या अंतर है, इसमें देखिए माँ का और वा का अंतर है, तो एक का निर्माण का हो जाएगा, निर्माण का हो जाएगा रचना करना, किसी चीज का रचना करना। जैसे होता है ना कि मजदूर जैसे घर और बनाते हैं तो उसका घर का निर्माण करते हैं, तो उसी को बोलते हैं रचना करना। अब है निर्माण का क्या है मोक्ष की प्राप्ति, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उसी क्या बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। इसका एक और होता है मृत्यु, उसको मृत्यु भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कैसे हैं, तो जो बोलने में समान लगते हुए पर उसके अर्थ अलग होते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।